को आज मैं जम्मू की आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मंदिर है और मंदिर के सामने आप देख सकते हैं किस तरह से पानी यहाँ पर रुका हुआ है। आए दिन जहाँ पर कई लोग जहाँ पर गिरते भी हैं। रात की बात करें तो रात को जो आता है यहाँ पर जो आप रास्ता देख रहे होंगे, रास्ता पूरी कम से कम 50,000 रुपए लगा के ये सॉरी जहाँ सीमेंट लगा और सुरेंद्र शर्मा जी तो सिर्फ जब वोट होगा तो आ जाएंगे लेने के लिए, तब तो लोगों के घर में घुसते हैं, पैर पकड़ते हैं कि आ जाओ वोट दे दो। लेकिन देख लीजिए ये हाल है। बहुत बड़ा मंदिर है, लोग बहुत आते हैं यहाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है हम बहुत देर से फेस कर रहे हैं। ये नहीं कि ये किसी एक की वजह से ये हमारे पूरे मोहल्ले के जो सब घर हैं, क्योंकि वहाँ ड्रेनेज नहीं है, नाली नहीं है, तो नाली नहीं होने की वजह से वहाँ पे जो सारा पानी, वहाँ हम लोगों ने सबने पिट्स बनाए हुए हैं, तो पिट्स के बाद भी क्या होता है कि वो लीकेज हो जाता है या ओवरफ्लो हो जाता है, या वो पानी जो है किचन का वेस्ट पानी, बारिश का, अभी तो ये बारिश के दिन नहीं है, उसके बिना ही ये हाल है। और जब बरसात के दिन होते हैं तब तो यहाँ पे सोच भी नहीं सकते, मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते। तो ये वो भी हम आपको पिक्चर्स उसकी भी भेजेंगे। तो ये पानी सारा यहाँ कलेक्ट हो जाता है। कुछ दिन पहले यहाँ को एक बुजुर्ग आए हुए थे मंदिर में, वो यहाँ से निकलते निकलते गेट पे ही स्लिप हो गए और उनको चोट लगी है। तो ये चीज़ें बहुत, और ये तो अभी हमारा स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी और वो भी मंदिरों का शहर आप भी बोल रहे हैं, तो ये इतना बड़ा मंदिर है और मंदिर के सामने ये हाल है, तो देख के बहुत दुख होता है। इसलिए हमने ये कंप्लेंट की है बहुत बार, हमारे कॉर्पोरेटर भी जानते हैं, कुछ नहीं करते। बहुत बार उन्होंने यहाँ पे आके खुद भी विजिट किया है, खुद भी देखा है, पर वो कुछ नहीं करते हैं। हम अब तंग पड़ गए हैं, यहाँ पे किसको कंप्लेंट करें, क्या करें। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास था मीडिया के पास जाने का, इसलिए हमने सोचा कि आपकी हेल्प लें। कोई नहीं इनकी आवाज़ सुनता है। स्मार्ट सिटी जो बनाई जा रही है, स्मार्ट सिटी के नाम पर ये बनाया जा रहा है, और इनके द्वारा भी कई तस्वीरें मेरे को दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से तस्वीरें हैं, कोई ऑर्डर निकाले गए हैं, कहाँ कहाँ पर इनके द्वारा बात की गई है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। स्मार्ट सिटी तो बनाई जा रही है, लेकिन जब मंदिरों का क्या करेंगे? क्या फुटपाथ बनाकर, सड़कें बनाकर स्मार्ट सिटी बन जाएगी? जब तक आप भगवान के घर को ठीक नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए कि कितनी गंदगी यहाँ पर पड़े हुए हैं, लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, परेशान हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पर परेशान हैं। इनका ये भी कहना था कि जहाँ पर बुजुर्ग आए थे वो गिर गए और गिरने से उनकी जो है हालत वो है काफ़ी ख़राब हो गई। हमारे साथ एक और जो है यहाँ के नागरिक हैं, उनसे बात करेंगे। क्या इसको सर टेंडर नोटिस भी निकली थी ब्लैक टाइपिंग के लिए, फिर आया था हमारे कॉर्पोरेटर श्री सुरेंद्र सिंह जी, हमने प्रपोज दिया था। हम यहाँ मीटिंग में बैठे थे, 30-40 बंदे, मेरे पास उसका लिस्ट है। वहाँ प्रपोज हुआ कि यहाँ बाहर बनाएंगे सॉकेज 20-20 फुट के 2 सॉकेज, जिसमें ये किचन का पानी और बाथरूम का पानी उसमें चला जाएगा। ये 6-7 महीने पहले की बात है, रफली 5-7 महीने पहले की बात है। इसमें टेंडर नोटिस भी निकली थी ब्लैक टाइपिंग के लिए और ड्रेनेज के लिए, मगर बदकिस्मती से यहाँ हमारा ये ड्रेनेज बनी है। यहाँ लोकल कुछ है जो उसमें अड़चन लाते हैं। सुरेंद्र सिंह ने जी अप्रोच किया था हमने, फिर जब उन्होंने ना किया तो हमने यहाँ प्रपोज दिया था ड्रेनेज सॉकेज फुट के 20-40 फुट के। फिर सुरेंद्र सिंह, मैं मतलब गलत नहीं बोलना, उसने एक्सन को भी लाया था, AW को भी लाया था इसका ये एस्टिमेट के लिए। फिर पता नहीं क्या हुआ, नहीं तो उसके बाद वो प्रपोज भी ख़त्म हो गया। तो अब जो जैसे आपने बोला वही हाल है। टेंडर नोटिस अगर आपको चाहिए मैं देता हूँ आपको नंबर डेट, जिसमें ब्लैक टाइपिंग भी था, ड्रेनेज भी थी, लेकिन नहीं हुआ। ब्लैक टाइपिंग आधी हुई, आधी ऐसे छोड़ दिया ये लेयर को। गॉड नोज बेटर, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं। यहाँ कितने सालों से है? क्या अभी 20-22 साल का है, 20-22 साल से लगातार है। बिल्कुल एग्जैक्टली 20-22 साल, 40 साल, 20-22 साल से ये चल रहा है। जैसे ये नहीं आए कोई, हाँ सुरेंद्र शर्मा आए थे, बिल्कुल जो हमारे कॉर्पोरेट थे वो आए 5-10। क्या कहना? उन्होंने भी ट्राई की थी, लोकल से भी बात की थी, उन्होंने नहीं माना, जबकि वो लोकल, हाँ गवर्नमेंट को चाहिए। वो वहाँ तक तो ड्रेनेज बनी है, वो किसी का है नहीं, गवर्नमेंट की लैंड, वहाँ से आराम से निकाल सकते, लेकिन फिर उन्होंने भी छोड़ दिया ये, वो नहीं मानते। यहाँ 2 तरफ अप्रोच है, एक तरफ तो बिल्कुल ही नहीं, इस साइड तो बिल्कुल ईजी है, 20 घरों का पानी आराम से चला जाएगा, लेकिन लेता कोई नहीं इनिशिएटिव। अच्छा लोकल तो कर नहीं सकते, ये तो गवर्नमेंट का काम है। और सिंसियर रिक्वेस्ट है, अगर करना है तो कर दो, नहीं तो रहने।
कल वोट के लिए आएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अच्छा, आधे कहते हैं कांग्रेस को डाल दिया वोट इसलिए नहीं करेंगे, आधे कहते हैं बीजेपी को डाल दिया इसलिए नहीं करते। ये थोड़ी है, वोटिंग का हिसाब चल रहा है कि आपने मेरे को कम वोट डाले। यही है कि माता, जैसे आपने खुद देख लिया क्या हालत है माता के सामने, बड़ा हमें शर्मिंदगी काफ़ी हो रही है। यात्री भी काफ़ी आते हैं, हम भी यहाँ ही रहते हैं आसपास के, देखिए क्या हालत है। और मच्छर आते हैं, बड़ी स्मेल पूरी आ रही है। हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की थी कॉरपोरेशन ने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, तो वहाँ से भी कोई समाधान नहीं हुआ। तो नाली का है प्रावधान, अब यहाँ से 2-4 मील आगे है तो वहाँ से निकली है नाली, कंक्रीट नाली है, तो लेकिन वहाँ से कुछ लोग नहीं निकालने देते हैं। तो इसलिए उसका कोई समाधान हम रिक्वेस्ट करते हैं म्यूनसिपल से, कुछ ना कुछ इसका समाधान निकाल दो। हमारे साथ और आइए, हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। जी जी, नाली बनी है, हाँ हाँ, वहाँ से उसमें डालने में क्या हर्ज है? जी जी, लेकिन ये जमीन है, कैसे मेरी जमीन जहाँ के गवर्नमेंट का लुक पड़ा है, गवर्नमेंट का लुक पड़ा है तो किसी की नहीं रहती है वो। सपोज ये है, ये मंदिर का था, सड़क निकली तो ये किसी की नहीं रही। अब वो नहीं मानते वहाँ से, ये हमारा काम थोड़ी है, ये गवर्नमेंट का काम है उनको मनवाना, कैसे कंपनसेशन देना है, क्या करना, वो उनका काम है, वो करे। तो अभी इन्होंने पूरा रास्ता जिस तरह से कंडीशन दिखाई कि ये रास्ता यहाँ से आ रहा है, पूरी की पूरी ढलान यहाँ पर आ रही है। पानी अगर बरसात की बात करें, बरसात में भी जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और पूरी का पूरा स्लोप है, कोई भी ऐसी इस तरह से स्थिति जहाँ से कंडीशन नहीं बनाई गई कि पानी जहाँ पर निकल सके, निकासी नहीं निकाली गई है पानी की। बरसात में नहा रहे हैं जी ऐसे इधर। जी जी, ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इनके बाद तस्वीर भी है कि यहाँ पर जो जानवर हैं यहाँ पर नहा रहे हैं, पानी इतना इतना भर जाता है यहाँ पर बरसातों में। भी कर सकता हूं। जी जी, क्या सर, क्या लगता है कि आपको प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही? क्या उनको भगवान का घर उनका घर नहीं है, जहाँ अलग है कोई, उनको भी पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर बस ये देख रहे हो आप, तो हम क्या बोलेंगे सर, ये देखने वाली चीज़ है, तो देख लो आप ही। उधर से नाली हमको बनाने नहीं देते हैं, क्यों नहीं बनाने देता? यहाँ के लोग जो हैं, थोड़ा बहुत 1-2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने इनको उकसाया है, यहाँ से नाली मत निकालो, वो बन जाएगी आगे से, उसका ये भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तैयार थे पैसा देने के लिए भी। हम बोलते थे सारे कलेक्ट करेंगे हम पैसा, 10-10, 20-20 हज़ार हम इसको दे देंगे पैसा, अगर, मगर उसने तब भी नहीं माना। मतलब महले वाले तैयार थे, हमने 40,000 में बात भी की थी कंपनसेशन के लिए, क्या इसको रास्ता दे दो, जबकि ये गवर्नमेंट का रास्ता है, किसी का घर है नहीं। अच्छा, ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा कंपनसेशन क्या माने वो, या हमारा क्या माने, ये गवर्नमेंट का काम है। ये गवर्नमेंट करे तो वो फोर्सिबली कर सकते, क्यों नहीं कर सकते अगर गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट लग रहा है इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट होती तो 20 साल ये हाल नहीं होता ना। ये तो मैंने बनाई है, तो प्राइवेट नाली कोई नहीं है कि किसी के फसल है, इसलिए गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ समाधान निकाल दो इसका। तो बड़ी मुश्किल हो रही है काफ़ी, आप खुद ही देखते हैं 15-20 घर यहाँ मोहल्ला पूरा मैं उसको हमने एप्लीकेशन भी दी अलॉन्ग विद फोटोग्राफ्स, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुई। जो अभी सिंह साहब है ना, उससे पहले जो उनको एप्लीकेशन भी दी, बदकिस्मती उसका रसीद नहीं है हमारे पास। वो एज ए फ्रेंड सर्कल में दे दिया उन्होंने, हाँ जी हो गया, लेकिन उसका रसीद भी नहीं है हमारे पास। एप्लीकेशन दी अलॉन्ग विद फोटोग्राफ्स कि ये हाल है। उसके बाद सुरेंद्र शर्मा ने इनिशिएटिव लिया था बेचारे ने, ये गलत बात है कि उसने नहीं किया था, उसने बहुत हेल्प की थी, तो लेकिन फिर वही रहा। चलिए, अभी आपने इनकी बातें सुनी कि किस तरह से इनका कहना कि जी काफ़ी अप्रोच की, कॉर्पोरेटर के पास गए, प्रशासन के पास भी गए, लेकिन वहीं पर एप्लीकेशन दी भी थी, लेकिन कोई भी नहीं जो सुध लेने के लिए आया, लेकिन सिर्फ देख के जो वापस चले जाते हैं। फिर एक इनिशिएटिव इनके लोगों के द्वारा किया जाता है, फिर अप्रोच की जाती है, लेकिन फिर भी कंडीशन जो है वहीं की वहीं पर बनी हुई है। तो और भी जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम क्या लगता है आपको कि ये क्यों नहीं ठीक किया जा रहा प्रशासन की तरफ से? प्रशासन का तो मुझे यही लगता है बीजेपी और कांग्रेस का मसला है, इसीलिए तो वैसे स्मार्ट सिटी के ऑर्डर इतने आ रहे हैं, रोज प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है उसके लिए भी आ रहे हैं, लेकिन उनको भी हमने बताया था कि पहले प्रॉपर्टी टैक्स हम किस बात का देंगे जब हमें फैसिलिटी ही नहीं है। मेन चीज़ है नाली की, नाली जब है ही नहीं तो क्या प्रॉपर्टी टैक्स देंगे। यहाँ से रास्ता है, लोकल्स हैं यहाँ के, हम लोगों को कश्मीरी बोल के छेड़ते हैं, तो हमें वही प्रॉब्लम आ रही है उनको।
वो बोलते हैं हमें 1 करोड़ रुपया दो तो फिर हम आपको देंगे। तो ये बोलता है करो। यहाँ के लोग जो लोकल जो नालियाँ नहीं दे रहे हैं, हमारे बेटे को नौकरी लगाओ, आपको पीएम पैकेज में नौकरी मिली है, हमारे बेटे को भी लगाओ, ये डिमांड्स हैं इनकी। तो बताइए अब क्या करें। और सुरेंद्र शर्मा जी तो सिर्फ जब वोट होगा तो आ जाएंगे लेने के लिए, तब तो लोगों के घर में घुसते हैं, पैर पकड़ते हैं कि आ जाओ वोट दे दो। लेकिन देख लीजिए ये हाल है। अभी आपने ये जिस तरह से अभी महिलाओं द्वारा, बुजुर्गों द्वारा, लोगों द्वारा ये कहा गया कि कई बार प्रशासन द्वारा पहुंच भी की, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। मैं एक बार एक नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या आपके ये भगवान नहीं है? क्या आप इनकी पूजा नहीं करते? आपको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि आप अगर नहीं हो रहा कुछ तो आप खुद आके यहाँ पर देखिए कि आप पूजा करते हो, मंदिरों के शहर कहा जाता है, मंदिरों की शहर में पूजा करते हो, आप कंडीशन देखिए यहाँ पर आके कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं परेशान हैं। भगवान जो है, भगवान की पूजा की जाती है और उसी भगवान के मंदिर के सामने यहाँ पर इतनी गंदगी के ढेर जो है वो लगे हुए हैं। वोट मांगने तो लिए आप तो चले जाते हैं, लेकिन जब वोट कंप्लीट हो जाते हैं, जब जीत जाते हैं, तो उसके बाद आप भगवान तक को भूल जाते हैं कि आपको इतना भी याद नहीं आता कि हमने भगवान की, जिस भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, लेकिन आज उस भगवान के लिए आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्या यही है आपकी राजनीति? क्या यही है बड़े बड़े नेता जो गर्मियों में तो एसी की हवा लेते हैं और सर्दियों में जो है हीटर की हवा लेकर अपने बंद कमरों में बैठे रहते हैं? सिर्फ कागजों की में कार्रवाई की जाती है और कुछ नहीं किया जाता। अब मेरी प्रशासन से एक यही गुहार है, एक रिक्वेस्ट है कि भगवान, बाकी आप काम ना देखिए, सिर्फ एक भगवान के मंदिर को ठीक कर दीजिए, उसकी जगह को ठीक कर दीजिए, ताकि लोग आपको जो है दुआएं दे सकें, ताकि आप आने वाले दिनों में और आगे बढ़ें और लोगों की सेवा करें। तो इसी तरह से बने रहें मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।